अभी एक क्वेश्चन है, नॉरमैन एवं बोरो मॉडल तथा नाइसर मॉडल द्वारा चयनात्मक अवधान की व्याख्या किस प्रकार की जाती है, उदाहरण सहित वर्णन करें। नॉरमैन, बोरो मॉडल और नाइसर मॉडल द्वारा चयनात्मक अवधान की को किस प्रकार से व्याख्या किया जाता है, उदाहरण सहित इसका आंसर हमें देना है। तो आइए और इस आंसर को देखते हैं। नॉर्मन तथा बावरो ने अवधान की व्याख्या एक दूसरे के दृष्टिकोण से किया है। इन लोगों ने मार्ग विरोध के संप्रत्यय को स्वीकृत किया है तथा सचमुच में सूचना संसाधन में मार्ग विरोध नाम की कोई चीज़ नहीं होती है जिससे सूचना का प्रवाह में कोई रुकावट होती है। इन लोगों के सिद्धांत मॉडल के अनुसार अवधान का स्वरूप सीमित होता है, क्योंकि व्यक्ति के पास किसी कार्य पर ध्यान देने के लिए मानसिक प्रयास करने की क्षमता सीमित होती है। ऐसे मानसिक प्रयास को नॉरमैन ने बावरो ने साधन एवं युक्ति की संज्ञा दी है। इन लोगों ने साधन में मानसिक प्रयास के अलावा स्मृति के विभिन्न प्रयासों एवं संचार माध्यमों को भी सम्मिलित किया है। इन लोगों का मत है, चूँकि व्यक्ति के पास जो साधन होता है वह सीमित होता है, फलतः कुछ सीमित वस्तुएं एवं उद्दीपकों या कार्य पर ध्यान दे पाता है। इन लोगों ने अभी स्पष्ट किया है कि व्यक्ति का ध्यान कई कार्यों में विभाजित होने से निष्पादन में जो कमी होती है उसका कारण यह होता है कि वह सीमित उदाहरण का उपयोग व्यक्ति को उन सभी कार्यों में बांटकर करना होता है। नॉर्मन तथा बावरो ने अपने सिद्धांत में दो तरह के कार्यों के बीच अंतर किया है, साधन सीमित कार्य तथा आंकड़े सीमित कार्य। साधन सीमित कार्य से तात्पर्य वैसे कार्य से होता है जिससे निष्पादन साधन के उपलब्ध होने पर निर्भर करता है। यदि ऐसे कार्य के लिए ऐसे निष्पादन में कमी आ जाती है, मान लिया जाए यदि कोई व्यक्ति गणित की समस्या का समाधान कर रहा है तथा साथ ही साथ जोर से गीत गा रहा है, ऐसी परिस्थिति में गणित की समस्या का समाधान मंद गति से तो होगा ही, साथ ही साथ कई तरह की त्रुटियां भी होंगी। परंतु गीत गाना बंद करके जब व्यक्ति अपना सारा मानसिक प्रयास गणित की समस्याओं के समाधान में ही लगाता है तो उसका निष्पादन निश्चित रूप से बढ़ जाएगा। यह एक साधन सीमित कार्य का उदाहरण होगा। आंकड़े सीमित कार्य से तात्पर्य वैसे कार्य से होता है जिससे निष्पादन व्यक्ति के सीमित स्मृति क्षमता या उद्दीपक के विशेष गुण के कारण सीमित होता है। ऐसे कार्य के निष्पादन पर साधन की उपलब्धता या अनुपलब्धता का कोई असर नहीं पड़ता है। ऐसे कार्य से पर्याप्त साधन होने के बावजूद व्यक्ति का निष्पादन खराब हो सकता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति पूर्ण प्रबलता में रेडियो खोलकर तथा उसके नज़दीक कान करके उसे सुनता है, उसी समय कलम टेबल से नीचे गिर जाता है। ऐसी परिस्थिति में कलम गिरने से उत्पन्न आवाज़ पर उसका ध्यान नहीं जा पाएगा। कलम गिरने की उत्पन्न आवाज़ की ओर ध्यान देने का कार्य पर अधिक ध्यान देने से भी निष्पादन में कोई सुधार नहीं होगा, क्योंकि यहाँ निष्पादन कार्य के विकृष्ट गुण द्वारा सीमित है। यह आंकड़े सीमित कार्य का उदाहरण होगा। नॉर्मन एवं बावरो के अनुसार सूचना से संसाधित करने के लिए जो साधन उपलब्ध होते हैं उनकी एक ऊपरी सीमा निश्चित होती है। जब व्यक्ति को कोई ऐसा कार्य करना पड़ता है जिसे संसाधित करने में कुल साधन की मात्रा की सीमा उस ऊपरी सीमा से कम है तो व्यक्ति उस पर आसानी से ध्यान देने में समर्थ हो पाता है। परंतु जब कुल साधन की मात्रा की सीमा उस ऊपरी सीमा से अधिक है तो ऐसे हालत में व्यक्ति को किए जा रहे कार्य पर चयनित ध्यान देने में बाधा पहुंचता है। फलस्वरूप ऐसी परिस्थिति में एक या अन्य कार्य पर का निष्पादन खराब होगा। नॉर्मन एवं बावरो ने इस सिद्धांत में चयनात्मक अवधान के किसी कार्य के निष्पादन पर अभ्यास से संभावित प्रयास का भी अध्ययन किया है। इन लोगों का मत है कि आंकड़े सीमित कार्य पर अभ्यास का कोई असर या प्रभाव नहीं होता है।
परंतु साधन सीमित कार्य पर अभ्यास का प्रभाव पड़ता है। इन दोनों कार्यों के पर अभ्यास के इन विविध प्रयास को एक उदाहरण द्वारा इस प्रकार समझाया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति चाहे कितना भी अभ्यास तीव्र आवाज़ के बीच जमीन पर कलम गिरने की आवाज़ पर ध्यान देने के लिए क्यों न कर ले, उसके निष्पादन में कोई उन्नति नहीं होगी, क्योंकि यह आंकड़े सीमित कार्य का उदाहरण होगा। परंतु जब यह मान लिया जाए कि कोई छात्र किसी लेख को पढ़ने का कार्य, कुछ शब्द को लिखने के कार्य को एक साथ करने का अभ्यास करता है, तो इस अभ्यास से उसके निष्पादन में वृद्धि होगी। अभ्यास से संभव है कि दोनों कार्य व्यक्ति को स्वतः होते हुए दिख पड़े। परिणामतः कार्य सही और निष्पक्ष रूप से व्यक्ति कर पाने में समर्थ हो जाएगा। और आइए और देखते हैं निषद का जो सिद्धांत है ये क्या कहता है। निसर मॉडल, निसर ने 1976 में इस सिद्धांत को दिया था और यह तीसरा मॉडल जो है प्रतिपादित हुआ था, जिसके द्वारा चयनात्मक अवधान की व्याख्या की गई है। मार्ग विरोध सिद्धांतों एवं नॉर्मन तथा बाउरो द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के इस विचार से निसेर बिल्कुल ही असहमत है कि व्यक्ति की सूचनाओं को संसाधित करने के लिए एक सीमित क्षमता होती है। निसेर स्वयं ही कहे हैं, कोई दैहिक या गणितीय ढंग से स्थापित सीमा नहीं होती है कि हम लोग एक समय में कितनी सूचनाओं पर ध्यान दे सकते हैं। निसेर ने अपने इस सिद्धांत में इस बात पर बल डाला है कि सूचनाओं की सीमित मात्रा पर ही व्यक्ति एक समय में ध्यान दे पाता है। यह बहुत सारी सूचनाएं व्यक्ति को एक साथ दी जाती हैं, तो उनमें कुछ ही सूचनाओं पर व्यक्ति ध्यान दे पाता है। इस तरह के सिद्धांत से प्रोत्साहित कुछ न्यूरोशास्त्री ने तंत्रिका तंत्र में व्याप्त फिल्टरिंग प्रक्रम की खोज के लिए शोध प्रारंभ कर दिए। इस शोध से स्पष्ट हुआ है कि मस्तिष्क में अरबों न्यूरॉन्स होते हैं तथा एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इनकी क्षमता भी असीमित होती है। यही कारण है कि दीर्घकालीन स्मृति का आकार तथा चंद सेकंड पहले ही घटनाओं की सूचनाओं को याद रखने की क्षमता आदि असीमित होती है। उसी तरह से किसी समय में व्यक्ति सूचना की कितनी मात्रा पर ध्यान दे पाएगा, यह भी सीमित नहीं होती है। निसेर ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि दिन प्रतिदिन की जिंदगी में एक ही साथ व्यक्ति कई चीज़ों या कामों को करना प्रारंभ कर देता है। उसका निष्पादन थोड़ा जरूर प्रभावित होता है, परंतु अभ्यास से धीरे धीरे उसके निष्पादन में सुधार हो जाता है। व्यक्ति एक साथ कई उद्दीपकों पर ध्यान देने में असमर्थ हो जाता है। इस तथ्य का समर्थन हमें कई प्रयोगात्मक अध्ययनों से हुआ है। निसर ने इस सिलसिले में एक महत्वपूर्ण अध्ययन किया, जिसमें कॉलेज के छात्रों को मन ही मन कहानी पढ़ते समय प्रयोगकर्ता द्वारा बोले जाने वाले असंगत शब्दों को लिखे जाने का भी प्रशिक्षण दिया गया। इस तरह से इन छात्रों को एक ही समय में जो 2 जटिल कार्यों को करने का प्रशिक्षण दिया गया। कुछ दिनों तक इस तरह के अभ्यास के बाद देखा गया ऐसे छात्र इन दोनों तरह के कार्यों को ठीक ढंग से कर पाने में सफल रहे। हालांकि प्रारंभ में इनके निष्पादन उत्तम नहीं था। शेफर ने भी अपने प्रयोग के आधार पर इस बात को पुष्टि किया। तो ये था हमारा नॉर्मैन एंड बाउरो मॉडल और निसेर मॉडल, और इसका प्रभाव जो है चयनात्मक अवधान पर किस तरह से पड़ता है। उम्मीद है आपको आंसर क्लियर हो गया होगा, और आने वाले समय में जब आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएं, हो सकता है तो फिर आप इसका सही तरह से जवाब दे पाएँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।